नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं मोहसिन खान। दोस्तों, यूपी सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे हो चुके हैं और इस बीच में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सरकार में सीनियर मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, चिकित्सा एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं, कार्यकाल के 4 साल पूरे हो चुके हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले बहुत बधाई। आप चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं और आपकी सरकार ने, योगी जी ने अनाउंस किया है कि यूपी के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। क्या ये 4 साल का तोहफा माना जाए और इस दिशा में आप कितना जल्दी कार्य शुरू करने जा रहे हैं? देखिए, आज़ादी से लेकर और 2016 तक कितने मेडिकल कॉलेज बने ये उंगलियों पे गिन सकते हैं। जब से माननीय योगी जी की सरकार आई तब से एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। सोच में परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन और कार्य संस्कृति में परिवर्तन। और उसका परिणाम यह है कि आज पब्लिक परसेप्शन यह है कि योगी जी की सरकार पिछली सरकारों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर काम कर रही है। और सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम कानून व्यवस्था दुरुस्त रखें, अमन चैन कायम रहे। तो इन 4 सालों में न तो कोई दंगा हुआ, न कोई इस प्रकार की सांप्रदायिक घटना हुई कि जिससे प्रदेश का माहौल कोई ख़राब होता। तो ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए ये कहा जा सकता है कि पिछली सरकारों में जिस प्रकार से जंगल राज कहा जाता था उससे ये बेहतर है। जहाँ तक चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र की बात है, मेडिकल कॉलेजेस की बात है, हमने बहुत सी सुविधाएं बढ़ाई और उसके साथ साथ 30 मेडिकल कॉलेज इन 4 साल में नए स्वीकृत हुए। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय जो एक एफिलेटिंग विश्वविद्यालय है, और उसके अलावा हमने अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जनपदों में 30 मेडिकल कॉलेज बनाए, स्वीकृत किए, जो इसमें से निर्माणाधीन भी हैं। और आगे आने वाले समय में हम जो सत्र चालू करेंगे, मेडिकल कॉलेजेस से ही डॉक्टर्स पैदा होंगे। डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ी देन होगी मेडिकल कॉलेजों की, जो हमारे डॉक्टर्स की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत काम हुए हैं, खासतौर से इस कोरोना आने के बाद भी, क्योंकि पूरा फोकस इस बात पर रहा और हर तरीके से सोचा गया कि हम बेहतर चिकित्सा। कोरोना में आपने जो कार्य किया उसके लिए WHO ने भी आपकी सराहना करी थी। WHO ने सराहना की हमारी कॉन्टैक्ट फेसिंग पर, लेकिन अमेरिका की एक प्राइम मैगजीन निकलती है, उस प्राइम मैगजीन में भी इस बात की प्रशंसा की गई है कि जो कुछ हम लोगों के द्वारा उसमें किया गया। और मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जैसी टाइम जैसी मैगजीन में जो कुछ भी हमारी सरकार के बारे में कहा गया वो सब कुछ अच्छा है। आपने बताया कि 30 नए मेडिकल कॉलेजेस की स्वीकृति हो चुकी है। तो योगी जी ने अब ये जो नया लक्ष्य रखा है कि हर जिले में यूपी के मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। इसके अलावा 16 मेडिकल कॉलेजेस के लिए हम PPP मॉडल पर काम कर रहे हैं और उसकी 2 मीटिंगें हो चुकी हैं, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक आंकड़ा जारी किया जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी 12वें नंबर से दूसरे नंबर पर आ गया। कैसा लगा ये जानकर? देखिए, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़ी छलांग है। आप 12वें से दूसरे महसूस करेंगे कि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट समिट किया था, इन्वेस्टमेंट समिट में अगर आप देखेंगे तो जितने भी MOU हुए थे उन MOU में से 43% MOU के ऊपर काम हो रहा है। इसमें से लगभग 200 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम प्रारंभ हो गया, जो क्रियाशील हो गए, प्रोडक्शन प्रारंभ हो गया। 50,756 करोड़ रुपए के ऐसे प्रोजेक्ट और लगभग 35,000 से ज्यादा करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो गई।
और शेष पर एनओसी जारी हो गई है। टोटल 43%, 4,28,000 करोड़ रुपए के प्रपोजल आए थे, जिसमें से 1,87,000 करोड़ रुपए के करीब प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर या तो एनओसी जारी हो गई, या बिल्डिंग बनना शुरू हो गई, या प्रोडक्शन चालू हो गया। तो ये अपने आप में एक उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य जहां पर इन्वेस्टर आता हुआ घबराता था पिछली सरकार में, आज वो स्वेच्छा से यहां पर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, प्रोडक्शन देता है। ओडीओपी के माध्यम से भी एक बड़ा चेंज आया। हर एक जनपद एक उत्पाद, हर जनपद को यह अवसर मिला कि उसके वहां जो भी खुसूसियत है, जो भी विशेषता है, तो उसको उभारा जाए, उसको बाकायदा उसके लिए मार्केटिंग उसकी की जाए, और ऐसे प्रोडक्ट्स के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की एक पहचान बदली है। तो कानून व्यवस्था उसके बुनियाद में है। जो बैंक्स हमसे बात नहीं करना चाहते थे, जो तो हमारा फोन रिसीव करके प्रॉपरली उत्तर नहीं देते थे, आज वो बैंक लाइन लगा खड़े हैं कि हमसे लोन ले लो एक्सप्रेस वे के लिए। व्यापारियों के लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट आप लोगों ने तैयार किया। व्यापारियों के लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट किया, उद्योगपतियों के लिए किया, जितने भी इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नई सोच रखने वाले हैं, नए तरीके से किसी न किसी रूप में इन्वेस्ट करने वाले हैं, उन्होंने उनके लिए एक माहौल तैयार किया। और यही एक वजह है कि एक आप लोगों ने एक बड़ी छलांग लगाई, 12वें से दूसरे नंबर पर आप आ गए, लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश आपसे आगे है। उसे पीछे कब तक छोड़ देंगे आप लोग? इसके लिए भी सोचा होगा आप लोग। ये एक कांस्टेंट एफर्ट्स चल रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग, लगातार परसुएशन, और लोगों का सबसे बड़ा विश्वास पैदा हुआ है इस सरकार के प्रति। इस सरकार के प्रति लोगों ने एक अपना विश्वास प्रदर्शन भी किया। हमारे लिए जो बाई इलेक्शंस हैं, जो बिल इलेक्शंस हैं या जनरल इलेक्शंस हैं, वही सबसे बड़ा मापदंड होता है हमारी पहचान बताने का, या हमारी मकबूलियत का, हमारे पॉपुलरिटी का। तो आपने देखा कि 14 में इलेक्शन हुआ, उसके बाद 17 में इलेक्शन में हम 325 सीटें लेके आए, लेकिन 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भी एक बहुत अच्छी मेजॉरिटी से उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हम जीते। और उसके बाद जो उपचुनाव हुए 7, उसके ऊपर बड़ा हल्ला मचाया विरोधियों ने कि इसमें से 7 नहीं मिलेंगी, कोई कहता था 6 मिलेंगी, लेकिन 6 सीटें हमको मिली, 7 में से केवल 1 सीट वो जीत पाए। तो ये अपने आप में काम के ऊपर एक प्रकार की मोहर है कि सरकार के काम से लोग संतुष्ट हैं, लोग बेहतरी पसंद करते हैं, अमन पसंद करते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी योगी सरकार ने अच्छा किया है और आगे और अच्छा करेंगे। आपने चुनाव का जिक्र किया, चुनाव की बात बताई। बरेली में आपने एक बयान दिया था कि अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी ये लर्निंग ड्राइवर हैं, और जो लर्निंग ड्राइवर होते हैं वो कभी भी गाड़ी ठोक सकते हैं, उनका एक्सीडेंट हो सकता है। ये बात मैंने जो श्रीमती प्रियंका गांधी के बारे में जब मुझसे पूछा गया था तब मैंने कही थी। और ये लोग वास्तव में, जब प्रियंका गांधी जी की राजनीति में एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उनके परिवार के लोग बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, लेकिन परिवार के लोगों का ओहदे पर रहना ये नहीं साबित करता कि उनकी आने वाली जनरेशन भी एक कुशल और योग्य होगी। जिस प्रकार से उनके बयान आते हैं, जो उनकी कार्यशैली है, तो मैं समझता हूँ कि हम तो उसे लर्निंगी की संज्ञा देंगे, क्योंकि मैंने जो महसूस किया वही मैं आपको बता सकता हूँ। वो एक मैच्योर्ड व्यक्ति के, एक अनुभवी और तजुर्बेकार व्यक्ति के बयान लगते नहीं हैं, और न ही क्रियाकलाप और कार्यशैली उसके अनुरूप लगती है, इसलिए मैंने कहा था। सुरेश खन्ना जी, आप वित्त मंत्री भी हैं यूपी के, और
कोरोना ने दोबारा से यूपी में पैर पसारने, पूरे हिंदुस्तान में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और लोग डरे हुए हैं कि कहीं इस कोरोना की वजह से दोबारा से अर्थव्यवस्था चरमरा तो नहीं जाएगी, लोग दोबारा से दिक्कतों से तो नहीं गुजरेंगे, अर्थव्यवस्था मेंटेन रहे, मजबूत रहे कोरोना के पैर पसारने के बाद भी। क्या इस दिशा में भी आप लोग कोई कार्य कर रहे हैं? जी देखिए, लोग ताकि हम लोगों परेशान ना का हो जवाब सोचना ना यह चाहे। है कि कोरोना ने कह दिया कि हम जाएंगे नहीं, अब हमें कोरोना के साथ ही जीना है, तो सावधानी भी बरतनी है। जैसे हम जाड़े से बचने के लिए कोट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, और भी कपड़े जब ज़्यादा होता तो इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जाड़े से बचते हैं। बरसात में हम छाता लगाते हैं, रेनकोट पहनते हैं, गर्मी में हम एसी इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से हमको ये मान के चलना चाहिए कि हमको कोरोना के साथ चलना है, क्योंकि कोरोना ने मना कर दिया जाने से। और हम लोगों को सावधानी बरतनी है, मास्क का प्रयोग लगातार करना है, साथ ही साथ जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कही जाती है उसको भी मेंटेन करना है। तो कोरोना से बचने के लिए अगर हम सावधानी बरतेंगे और बाकायदा हम वैक्सीनेशन कराएंगे तो निश्चित रूप से कोरोना को मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, इसका रिकरेंस हो रहा है और इसके ऊपर कहा भी गया है कि प्रॉपर रिसर्च इसके ऊपर होना चाहिए कि आखिरकार ये वही वायरस है, क्यों इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में फिर से ज़्यादा केसेस बढ़े और प्रदेशों में भी बढ़े। लेकिन हम तो ये मान के चलते हैं कि हमको हर स्तर पर दवाई भी और ढिलाई नहीं, किसी प्रकार की ढिलाई नहीं। अर्थव्यवस्था में मजबूती की बात हम कर रहे हैं, तो जब अर्थव्यवस्था की बात होती है तो निवेश की भी बात होती है। 4 साल में हमने ये देखा कि यूपी के अंदर निवेश बढ़ता जा रहा है, निवेश और ज्यादा बढ़े। देखिए, यूपी की स्थिति इस बात से आकलित की जा सकती है कि 2016 में हमारी पर कैपिटा इनकम क्या थी, 52,000 समथिंग, आज 70,000 से ज्यादा है। ये आंकड़ा मेरे घर का नहीं है, ये बाकायदा स्टेटिक्स का ऐसा आंकड़ा है कि जिसके ऊपर हम बेस करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। एक्सपोर्ट कब बढ़ सकता है? जब हमारे प्रोडक्ट की मांग ज्यादा हो, बेहतर हो, वहां भी कंपटीशन है। साथ ही साथ जो हमारा इन्वेस्टमेंट है यहां यूपी में, वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। मैंने 50,756 करोड़ रुपए की बात बताई, वो यूनिट क्रियाशील हो गई, वहां प्रोडक्शन हो रहा। और जो 35,000 से ज्यादा की बात बताई, वहां पर बिल्डिंग बन रही है। ये एक अपने आप में पैमाना है प्रदेश की प्रगति को नापने के लिए, इसलिए ये दिखाई पड़ता है। समाजवादी पार्टी सरकार ने तो एक एक्सप्रेस वे बना के इतना ढिढोरा पीटा, हम तो 4 एक्सप्रेस वे बना रहे। समाजवादी पार्टी ने तो ये भी कहा कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये बीजेपी की वैक्सीन है। ये तो उन्होंने ये कह के अपने लोगों के साथ ज्यादती की। ये अपने लोगों के साथ ज्यादती इसलिए कि जो लोग वैक्सीनेशन करवा के इस बीमारी से बच सकते हैं, ये क्या उनके खिलाफ ज्यादती नहीं? इसीलिए महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। आप एक जिम्मेदारी के पद पर हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। देखिए, आपने खुद वैक्सीनेशन कराई है, अपना अनुभव आप बता दीजिए। मेरा अनुभव तो यह है कि हमको जिस समय वैक्सीन लगी उस समय भी कोई महसूस नहीं हुआ, और उसके बाद मैं पूरी तरीके से कंफर्टेबल महसूस करता रहा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई कठिनाई नहीं हुई। और जितने लोगों ने, लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन करा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी 33 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करा चुके हैं। तो ये अपने आप में शो करता है कि लोग भरोसा करते हैं। और हमारी वैक्सीन के बारे में ब्राजील ने क्या कहा, दुनिया के दूसरे देशों को हम वैक्सीन दे रहे हैं, वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हमारे कंट्री में इस पर भी राजनीति हो रही है, ये अपने आप में उचित नहीं है। आखिर में सुरेश खन्ना जी, अगर आप प्राइम न्यूज के माध्यम से दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। मैं तो केवल यही कहना चाहता हूं कि कोरोना अभी गया नहीं है,
कोरोना बढ़ने की आशंका भी है और संभावना भी। इसलिए हमको जो भी निर्देशित किया जाता रहा है सरकारी तौर पर कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, क्योंकि सरकार को जो करना था वो सरकार कर रही है। अब लोगों को इसमें सहयोग करना है, लोगों को अनुशासन में रहना है, लोगों को मास्क का आदी बनना है, मतलब उनको मास्क का हैबिचुअल होना है जरूरी। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें, कोई कार्यक्रम, कोई फंक्शन ऐसा हो तो उसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें जो भी आवश्यक है। अगर इसको करेंगे तो हम कोरोना को लगातार मिनिमाइज करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो सरकार को करना है, जागरूकता पैदा करनी है, हमको बाकायदा चेकिंग करानी है, तो चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस अड्डा हो, चाहे एयरपोर्ट हो, हम सब जगह चेकिंग की व्यवस्था की है। रैंडम चेकिंग भी हो रही। तो इसी तरीके से हमने एक शासनादेश चिकित्सा विभाग ने जारी किया है 16 तारीख को कि हम सब तरह से जो लोगों को जहां पर आशंका है उनकी चेकिंग करके और उसको प्रॉपरली जहां आवश्यकता होगी इलाज के लिए करेंगे, जहां आवश्यकता होगी क्वारंटाइन करेंगे, जहां आवश्यकता होगी होम आइसोलेशन की तो होम आइसोलेशन करेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। उत्तर प्रदेश का पब्लिक परसेप्शन जो था उसके बारे में वो बदला है। आज उत्तर प्रदेश के लोगों को लोग सम्मान की निगाह से देखते हैं और उसके पीछे हमारा जो उत्तर प्रदेश कभी को जंगल राज्य या बीमारू प्रदेश कहा जाता था, आज उत्तर प्रदेश एक तरक्की पसंद, एक तरक्की के रास्ते पर चलने वाला ऐसा राज्य है जो हर तरीके से कानून व्यवस्था की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से और आम अमन चैन की दृष्टि से भी हर प्रकार से कंजीनियल वातावरण उसको मिल रहा है। जो आदमी जितना चाहे तरक्की करे, जितना चाहे उठे, सरकार, शासन उसका साथ है। सुरेश खन्ना जी, आपने प्राइम न्यूज को समय दिया, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ यूपी सरकार में चिकित्सा, शिक्षा, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी, जिन्होंने तमाम सवालों के खुलकर जवाब दिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।